एक के बाद एक, पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और उसके बाद लोकसभा के उपचुनाव। समाजवादी पार्टी को जो हार मिली है, गठबंधन को जो हार मिली है, उसे विपक्ष पचा नहीं पा रहा है। भाजपा के खिलाफ चुनाव के समय सपा महागठबंधन में 6 दल शामिल थे, लेकिन हार के कारण अब धीरे धीरे सभी दल अखिलेश यादव का साथ छोड़कर अपने राजनीतिक भविष्य को तलाश रहे हैं। इस कड़ी में सबसे पहले चाचा शिवपाल सिंह यादव ने सपा से अपना रास्ता अलग किया। सुभाषपा के प्रमुख ओपी राजभर भी लगातार अपने संकेत दे रहे हैं, वो बीजेपी की तरफ नजदीकियां बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि वो स्पष्ट कर चुके हैं कि सपा से अलग होने वाले नहीं हैं। बहरहाल फिर भी उनके बयान तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि अखिलेश यादव से उनकी नाराजगी है। अखिलेश यादव से जिस तरीके से छोटी पार्टियां अलग हो रही हैं, उससे ऐसा लगने लगा है कि अखिलेश यादव 2024 के रण में उत्तर प्रदेश में बीजेपी से अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। कम से कम राष्ट्रीय लोकदल तो फिलहाल उनके साथ दिखाई दे रहा है। पता नहीं क्या बात है कि समाजवादी पार्टी का कोई भी गठबंधन टिक नहीं पाता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 और उसके बाद आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की करारी हार के बाद से अखिलेश यादव का छोटे दलों को साथ लेकर बड़ी लड़ाई लड़ने का प्रयोग असफल नजर आ रहा है। अखिलेश यादव ने 2017 के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी के साथ जोड़ी बनाई थी, लेकिन वो फ्लॉप हो गए थे। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा ने जातीय ध्रुवीकरण का दांव खेला था। 26 साल बाद अखिलेश यादव सपा बसपा गठबंधन के लिए मायावती को राजी करने में कामयाब हो गए थे, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा हो गई थी, लेकिन ये जोड़ी फेल हो गई। 2022 के चुनाव में उन्होंने जयंत चौधरी की रालोद, ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा और केशव देव मौर्य की महान दल जैसी छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किया, लेकिन बीजेपी की प्रचंड लहर के सामने ये गठबंधन बिखर गया। अखिलेश यादव के विरोधियों का कहना है कि 2017, 2019 और 2022 के चुनाव की गलतियों से वो कोई सबक नहीं ले पाए हैं, इसीलिए चाचा शिवपाल हों या ओम प्रकाश राजभर एक एक कर उनके गठबंधन के साथी बिखरते जा रहे हैं। यहाँ तक कि उनकी अपनी पार्टी के आजम खान भी उनसे दूर दिखाई दे रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद, अपना दल की अनुप्रिया पटेल और ऐसी तमाम छोटी बड़ी राजनीतिक शक्तियों को अपने झंडे तले एकजुट रखने में अभी तक कामयाब रही है। एक तरफ यूपी में 2024 के महामुकाबले के लिए एनडीए के इन घटक दलों ने पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में अभी से अपने अपने दांव चलने शुरू कर दिए हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश की राजनीतिक मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद आजम खान भी अखिलेश को कोई राह दिखाने के बजाय अपनी ही दिक्कतों में उलझे हैं और उन दिक्कतों के लिए अखिलेश को जिम्मेदार मानते हुए कई बार उन पर तंज कसते नजर आते हैं। रामपुर और आजमगढ़ की हार के बाद अखिलेश यादव ने पार्टी की ओवरऑलिंग शुरू की, लेकिन फिलहाल इसका कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। उल्टे चाचा शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर से दूरियों का समाजवादी पार्टी को नुकसान भी साफ दिख रहा है। केशव देव मौर्य भी सपा से पहले ही कट्टी कर चुके हैं। कुल मिलाकर अखिलेश के सारे प्रयोग एक एक कर फेल होते नजर आ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक तो यहाँ तक कहने लगे हैं कि सपा की राजनीति चरमरा रही है। यूपी की सियासत में अब उनके पास कोई समीकरण नहीं बचा है। अखिलेश ने पार्टी इकाइयों को भंग करके खुद को एक्शन मोड में दिखाने की कोशिश जरूर की है, लेकिन सपा के लिए नई संभावनाओं पर काम करते नजर नहीं आ रहे हैं। आगे का रास्ता क्या होगा, 2024 में बीजेपी का मुकाबला कैसे करेंगे, इसकी कोई रणनीति फिलहाल नहीं दिख रही है। यूपी की सियासत में समाजवादी पार्टी के उत्थान के पीछे सबसे बड़ा आधार मुस्लिम यादव वोटों को बताया जाता था, लेकिन 2017 के बाद से लगातार ये फॉर्मूला नाकाम होता नजर आ रहा है। दरअसल बीजेपी ने यादव वोटों को अपने पाले में लाने के लिए पिछले एक दशक में काफ़ी काम किया है। समाजवादी पार्टी की राजनीति को एक परिवार तक सीमित बताकर और समाज के बीच बीजेपी काडर की एक नई लीडरशिप खड़ी कर पार्टी कुछ हद तक इसमें कामयाब भी रही है। उधर AIMIM के अजदुद्दीन ओवैसी और समाजवादी पार्टी के ही आजम खान जैसे कद्दावर मुस्लिम नेताओं ने पिछले कुछ समय से अखिलेश यादव की सियासत को जिस तरह निशाने पर रखा, उससे मुस्लिम वोट बैंक में भी एक तरह का बिखराव हो गया है। हाल में आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव अखिलेश यादव ने यादव मतदाताओं के छिटकने के डर से मुस्लिम प्रत्याशी उतारने से परहेज किया था। शायद इसके पीछे ये सोच थी कि यदि प्रत्याशी मैदान में उतरा तो मुस्लिम मतदाता मजबूरन सपा के साथ खड़ा होगा, क्योंकि बीजेपी को अकेले सपा ही चुनौती दे सकती है। लेकिन बसपा के दांव ने सपा की इस सोच को गलत साबित कर दिया। बसपा ने वहां से गुड्डू जमाली को उतार दिया। सपा की हार में इसे महत्वपूर्ण फैक्टर बताया जा रहा है।
दूसरे रामपुर का पूरा चुनाव अखिलेश ने आजम खान के भरोसे छोड़ रखा था। वो ना आजमगढ़ प्रचार करने के लिए गए, न रामपुर। इसके लिए ओम प्रकाश राजभर से लेकर तमाम नेताओं ने उन पर सवाल भी उठाए, विपक्ष ने भी कटघरे में खड़ा किया। इसके बाद अखिलेश ने कुछ सक्रियता दिखाते हुए पार्टी की इकाइयों को भंग किया और सदस्यता अभियान की शुरुआत की। लेकिन 2024 के लिए बीजेपी से मुकाबले के लिए जिस तरह की तैयारी की जरूरत राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं, उसके करीब भी समाजवादी पार्टी दिखाई नहीं दे रही है। लगातार अखिलेश यादव की परेशानियां बढ़ रही हैं और सहयोगियों का दूर होना उनके लिए चुनौती का विषय बना हुआ है। ऐसे में आने वाले दिनों में उनका सफर आसान नहीं होगा।